बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कंटिन्यूशन है हमारी जो हेल्थ कार्ड इंश्योरेंस सिस्टम है उसी के हवाले से कि उसमें बेनिफिट्स क्या हैं और जो है ड्रॉबैक्स क्या थे। तो हमने बात की थी कि बेसिकली हेल्थ कार्ड की बेस के ऊपर जो हेल्थ डिलीवरी सिस्टम है उसके चार बड़े स्टेक होल्डर हैं। एक गवर्नमेंट है जो कि बजट दे रही है, दूसरा जो है वो पेशेंट है जो आम आवाम है जो उस जो है ना उससे फ़ायदा उठाएंगे, और तीसरे प्राइवेट हॉस्पिटल्स जिन्होंने उस हेल्थ कार्ड बेस सिस्टम को रन किया है। क्योंकि ये जो हेल्थ कार्ड था इसमें हेल्थ कार्ड का जो बजट था इस पर अभी आगे बात करते हैं हम, वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ। और चौथे स्टेक होल्डर जो थे वो हेल्थ प्रोवाइडर्स थे, जिसमें डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिक्स और हेल्थ जो है वो प्रोवाइड करने वाला जो पूरा एक अमला था वो वाले थे। तो ये चार स्टेक होल्डर हैं। अब इन चारों स्टेक होल्डर को सामने रख के ज़रा हम देखते हैं कि हेल्थ कार्ड का जो सिस्टम था इसने किसको कितना फ़ायदा पहुंचाया। अगर हम गवर्नमेंट की बात करें कि गवर्नमेंट के एंड पे जो चैलेंजेस थे और जो उनको इस चीज़ें फेस करनी पड़ रही थी जिसकी वजह से मॉडल को चेंज करने की ज़रूरत पड़ी, तो उसको अगर हम देखें तो वो एस्पेक्ट अपने तौर पे एक जस्टिफिकेशन रखता है कि पुराना जो सिस्टम था, पुराने सिस्टम में प्रॉब्लम ये चल रहा था कि एक बजट ख़ास हेल्थ का जो हॉस्पिटलों को दिया जा रहा था, हेल्थ मिनिस्ट्री को दिया जा रहा था, उसके अगेंस्ट जो डिलीवरी थी ऑन पब्लिक लेवल वो एक क्वेश्चन मार्क था। उसमें क्वेश्चन मार्क क्या था कि एक तो ये है कि ये जो हेल्थ के बजट की डिलीवरी थी इसमें लीकेज थी, कि इसमें मुख्तलिफ़ जगहों पे लीकेज है। उसमें हम एज ए नेशन हमारा ये एक मसला है करप्शन वाला कि वो लीकेज को नहीं रोक पा रहे थे कि बजट अगर जो है ना 1 अरब का किसी हॉस्पिटल में दिया जाता है तो वो 1 अरब के अगेंस्ट वो कितनी सर्विसेज, कितनी मेडिसन, कितनी मशीनरी उसको परचेज करता है, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम थे। उसको कंट्रोल करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। अच्छा, दूसरी चीज़ ये थी कि ये जो अमला रखा हुआ है उसमें जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में वो नो डाउट जो है ना अमले की काफ़ी बड़ी तादाद मौजूद है प्राइवेट की निस्बत। कि प्राइवेट और गवर्नमेंट के सेटअप का अगर एनालिसिस किया जाए तो रेशो पेशेंट वाइज ही निकाली जाए, क्योंकि इसमें बात करते हैं जी कि पेशेंट की रेशो बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट में, तो वो पेशेंट वाइज रेशो भी निकाली जाए तो जो है ना वो गवर्नमेंट सेक्टर में अमला हमेशा ज़्यादा होता है, डॉक्टर, नर्सेज वो ज़्यादा होते हैं, प्राइवेट में उससे कम लोग रखते हैं। वो एक अलहदा बहस है कि अकॉर्डिंग टू पेशेंट रेशो क्या गवर्नमेंट से हॉस्पिटल में उसके मुताबिक है या नहीं है, वो एक अलहदा डिबेट है, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मैच करता है या नहीं करता। लेकिन ये एक डिफरेंस है कि प्राइवेट हॉस्पिटल हमेशा कम अमले के साथ काम करता है और गवर्नमेंट वही काम गवर्नमेंट सेक्टर में जाए तो आपको बड़ा अमला वहाँ पे होता है। तो अब वो जो अमला रखा हुआ है गवर्नमेंट ने उससे उस की जो है ना जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंगली काम करवा लेना, ये एक चैलेंज था जो गवर्नमेंट फील कर रही थी। इसके लिए उन्होंने डिफरेंट मॉनिटरिंग मॉडल लाने की कोशिश की, बायोमेट्रिक लाने की कोशिश की, मुख्तलिफ़ चीज़ें आजमाने की कोशिश की कि लोग डॉक्टर टाइम पे आएँ, पूरा टाइम पेशेंट को दें, और जो है उसमें ख़ास तौर पे सीनियर अमला जो है वो उसकी कंप्लेंस जो है वो बेहतर हो। तो ये एक क्वेश्चन मार्क था, इसको कंट्रोल करना गवर्नमेंट के लिए एक चैलेंज था। और दूसरा जो है वो बजट को सही तरह से डिलीवर करना और उसके अगेंस्ट जितना बजट जा रहा है उतनी सर्विसेज को जो है ना प्रोवाइड करना, ये एक चैलेंज था। अब इस चैलेंज को ओवरकम करने का जो तरीका पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि हेल्थ सेक्टर को प्राइवेटाइज करना चाहती है गवर्नमेंट, और वो मुख्तलिफ एंगल से करने की कोशिश कर रहे थे। तो उसका एक एंगल ये आया कि आप इंश्योरेंस बेस्ड सिस्टम ले जाएं, और इसमें बड़ी एक मशहूर मिसाल दी गई कि देखें, हम बजाय इसके कि हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाएं, अमला रखें और उसकी मॉनिटरिंग करें, हम बेहतर ये है कि हम पैसे जो है ना वो पेशेंट को पकड़ा दें और पेशेंट की मर्ज़ी वो जिस प्राइवेट हॉस्पिटल जो हो उस पैनल पे आ जाएगा, उसके पास जाए और अपना इलाज करवाए, और हमारे ऊपर से ये बर्डन कम हो जाए, और उसके बाद जो है ना पेशेंट भी खुश कि मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवा रहा हूँ। तो ये एक एंगल से तो बात बड़ी अच्छी थी, लेकिन मसला ये था कि यहाँ पे क्वालिटी ऑफ हेल्थ डिलीवरी उसको कैसे मॉनिटर किया जाएगा। कि अगर इस लॉजिक की बेस के ऊपर गवर्नमेंट ने ये डिसीजन किया कि हम मॉनिटर नहीं कर पा रहे गवर्नमेंट सेक्टर को, तो जब हज़ारों की तादाद में जब प्राइवेट सेक्टर आएगा तो क्या गवर्नमेंट उसको मॉनिटर कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इस चैलेंज